आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। आपका 9 साल का सरकार क्या कर रहा है? देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। जवाब है बीजेपी सरकार के पास। मणिपुर जल रहा है। जवाब है बीजेपी सरकार के पास। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। जवाब है गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो झूठ पर मुबन्नी है, उसका प्रमोशन कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं मोदी जी और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की। उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में 32 रिपोर्ट बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पे बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट भरना है, तुमको अगर पैसे कमाना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री इसको याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे। क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल अक़वामी फोरम पर, और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो। उनकी तकरीर में कहा अपने भाषण में कि आप इन लोगों को सजा दीजिए। कौन सजा देगा? क्या सजा देना चाहिए? सरकार तो कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो आपकी नाकामी है, सरकार तो आपकी सरकार की नाकामी है। क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल? मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको। आप बीजेपी सरकार सब मंत्री सरकार आपकी है। 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया, अब क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? जवाब दे बीजेपी सरकार। ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी, उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म बोलते,
अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म? बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर, और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वार हो रही है मणिपुर में। इसको लेके कोई डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की। आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम निकालेंगे, इन चीजों पर भी देखेंगे, इन चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे और रोकेंगे। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति पैदा हो जाए और वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एमआईएम पार्टी डिमांड करती है। आप किसी को एसटी में शामिल नहीं कर सकते ऐसा ही करके, इसीलिए मणिपुर में सब तमाशे हो रहे हैं। तो सबको सोचना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी सर ने बोला तो वो तो हर कोई बीजेपी का बी टीम कहता है। मेरा ये समझ में नहीं आता, अगर मैं किसी का बी टीम हूँ, मैं उससे सवाल क्यों करेगा? ये जुम्मनों को पता नहीं, जो जुम्मन मुसलमान है और जो लोग सेकुलर का बात करते हैं, लेकिन निभाने का टाइम वो क्या हो जाता है मेरे को मालूम नहीं, अल्लाह जाने कि क्या बन जाता है वो लोग। मेरा इतना कहना है कि सेकुलरिज्म दिखाना है ना, तो सेकुलरिज्म ऐसे दिखाओ कि कोई सवाल ना उठा पाए, ऐसे मत दिखाने आओ कि सवाल उठाए। और जो केरला पे स्टोरी को लेके मोदी जी बोला, मोदी जी आपका सरकार 8 साल से ज़्यादा 9 साल का है, मेरा जितना ख्याल है। तो आपका सरकार को जो सिस्टम, आपका जो सरकार का मतलब भारत सरकार का जो सिस्टम का लोग तो आप ही का पार्टी का लगा हुआ है ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तब आप अपना जो हर पद पे जो लोग बैठा के रखा है जो देश को देखने के लिए, तो सबसे आप सवाल पूछो कि ये कैसे हो रहा है। ये तो कुछ सबूत नहीं है। 32,000 तो छोड़ो, 32 का कोई प्रूफ नहीं। 32,000 का बात करते हो ना, 32 का कोई प्रूफ नहीं और 32,000 का बात करते हो। अरे जो लोग बोल रहे हैं, सुजीत सेन में वीडियो, अगला वाला वीडियो में जो मेरा यूट्यूब पे जाके देखे कि मैं दिखाया कि वो चैलेंज कर रहा है 10 करोड़ का, कौन किया है उसको सामने लाओ। कितना लोग खड़ा हो जाएगा कि 10 करोड़ का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा? मैं खुद एक्सेप्ट कर लेगा, चलो तुम 32 का प्रूफ दिखाओ। 32,000 छोड़ो, 32 का प्रूफ दिखाओ। अरे 4 का जो 3-4 का प्रूफ मिला है वो भी नहीं होना चाहिए था। ये सरकार में जो लोग था उसका फेलियर है। अरे आईएसआईएस में क्यों जाए? आईएसआईएस तो एक आतंकवादी संगठन है। भारत का, दुनिया का हर मुसलमान सोचता है कि ऐसा कोई इस्लामिक संगठन नहीं हो सकता। इस्लामिक संगठन होता तो प्रूफ मिलता उसका कुरान हदीस से। वो लोग अपने से उसका दुनिया को पता है, जो इस्लाम को लेकर थोड़ा स्टडी करता है ना, उसको पता है कि ये सब्जेक्ट भी दूसरे का है और चेहरा भी दूसरे का है, पैसा भी दूसरे का है, और दुनिया को दिखाया कि इस्लाम का एक संगठन है। तो एक फेक है उसका, जो जितना मतलब कुछ एक पिक्चर को, उसका जो फोटो आता है, उस फोटो को लेके कोई बात कर रहा था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उसका हाथ में जो गन है वो उस पर लिखा है मेड इन वो देश का नाम। तो मतलब वो किसके होके काम करता है तो दुनिया को पता है। थोड़ा खंगालेगा तो समझ में आ जाएगा। तो देश का प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, तब आपका भारत सरकार का जो अभी सब पद पे बैठा है तो बीजेपी से ही है ना, तो आप पूछो उन लोगों से कि ऐसे क्यों हुआ, वो लोग प्रूफ दे पाएंगे। अरे 32,000 का बात करते हैं, 32 का कुछ प्रूफ नहीं, 3 का प्रूफ दिखा रहा है। और सुदीप सेन बहुत मतलब सियानागिरी गेम कर रहा है। तो केरला सरकार को बहुत बड़ा एक्शन इन लोगों के ऊपर लेना पड़ेगा और इनको जेल में सड़ाना पड़ेगा, तब दूसरा किसी को हिम्मत नहीं मिलेगा ऐसे फिल्म बनाने के लिए। और मैं रियल स्टोरी का मैं फिल्म बोलेगा अगला वाला वीडियो में। और हर भाई को बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से शेयर करो कि ये मोदी जी के पास भी पहुँचे कि मैं जो अपना बात से जो निकाल रहा है, मतलब अपना मुंह से जो बात निकाल रहा है वो कैसा निकाल रहा है। ये तो अपना सरकार का ही फेलियर में प्रमोट कर रहा हूँ। तो हर बात को समझना चाहिए।